नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पौड़ी गढ़वाल का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया और शहीद स्मरण समारोह में शामिल हुए। तो भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ही सीएम धामी का स्वागत यहां किया गया और विभिन्न योजनाओं का सीएम धामी ने इस दौरान शिलान्यास भी किया। मन की बात कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को प्रेरणा दे रहा है, ये सीएम की ओर से कहा गया है। दरअसल सीएम धामी भी मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे थे और उसके बाद उन्होंने भी इस बात को लेकर के लोगों को ये कहा कि अगर आप भी मन की बात सुनते हैं तो ऐसे में उस कार्यक्रम के तहत कई लोगों को ये कार्यक्रम प्रेरणा देने का काम करता है। दूसरी ओर जब सीएम धामी पौड़ी पहुंचे हुए थे, इस दौरान वहां एक समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां शहीद स्मरण के तौर पर एक कार्यक्रम में शिलान्यास उन्हें करने पहुंचना था और ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद स्मरण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे सीएम धामी। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ में सीएम धामी का इस दौरान स्वागत हुआ। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु बरमोला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। हिमांशु, रुक करेंगे आपका और साथ ही जानना और समझना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम यहाँ पर तय था, धामी यहाँ पहुंचे और उसके बाद से उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ, कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया है और लोकार्पण भी किया है। ऐसे में क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम की सबसे मुख्य खास बातें क्या कुछ रही हैं, इस बारे में जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, निश्चित रूप से अगर बात कर ली जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो आज वो 2 के दौरे पर रहे, जिनमें सबसे पहले वो पौड़ी जिले पर के दौरे पर रहे और जहां पर उन्होंने जो है मन की बात कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। और इसके साथ ही एक प्रोग्राम की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने एक अन्यत्र कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया और इसमें कई विभिन्न जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया है। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो रिखणी खाल ब्लॉक में वो पहुंचे और इसके साथ ही तकरीबन 102.82 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया। और तकरीबन इसके साथ ही जो आंकड़े अभी तक हमारे पास आए उन पर नजर डाल जाए तो 56.58 करोड़ रुपए की लागत से जो 6 योजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया और 40.24 जो करोड़ रुपए की लागत है उनसे 5 योजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है बद्रीनाथ का भी दौरा किया है, बद्रीनाथ में पूजा अर्चना की और इसके साथ ही प्रदेश के प्रथम गांव की अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पिछले वर्ष प्रथम गांव का दर्जा दिया, माणा गांव पहुंचे और वहां पर भी जो महोत्सव चल रहा था उसके समापन के अवसर पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज 2 जिलों के दौरे रहे, पौड़ी जिला और चमोली जिले की बात कर ली जाए। सबसे पहले उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, इसके बाद उन्होंने कई विभिन्न योजनाओं में शिलान्यास और लोकार्पण किया पौड़ी जिले में ही। इसके बाद वो चमोली गए और चमोली जाकर जो है बद्रीनाथ में जो महोत्सव चल रहा था माणा गांव में 2 दिवसीय, उसका समापन अवसर पर प्रतिभाग किया और इसके बाद जो है बद्रीनाथ धाम पहुंचकर जो है विशेष पूजा अर्चना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई। जी ठीक है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो शहीद स्मरण के तौर पर यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, यहाँ पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ बातें कही गई, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा जैसे हम देखते हैं कि चीन के साथ भी एक तरीके से छूती है, तो यहाँ पर ऐसे कार्यक्रमों का होना कितना ज्यादा महत्व माना जाए? देखिए, उत्तराखंड की अगर खास तौर पर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं या जिले हैं जो सीमांत जनपद कहलाते हैं, चाहे बिल्कुल। उत्तरकाशी की बात कर ली जाए या फिर चमोली जिले की बात कर ली जाए, पिथौरागढ़ की बात कर ली जाए। 2 जिले ऐसे हैं जो चीन तिब्बत सीमा से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसके साथ ही 2-3 जिले ऐसे हैं तकरीबन जो नेपाल बॉर्डर से अपनी जो है सीमाएं हैं जो वो गुजरती है। तो ऐसे में जो इस तरीके की कार्यक्रम होते हैं वो काफी ऐतिहासिक बनते हैं, क्योंकि चमोली में जिस तरीके से जोशीमठ खास तौर पर क्षेत्र की बात कर ली जाए, जिस पर जो है चीन पहले से अपना अधिकार क्षेत्र जमाता हुआ है, तो ऐसे में जब आर्मी द्वारा ये कार्यक्रम किए जाते हैं, इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं, तो ऐसे में जो है साफ तौर पर एक अलग उत्सव देखने को मिलता है। उस क्षेत्र की जनता वहां पर होती है, प्रदेश के मुखिया वहां पर होते हैं, तो ऐसे
कहीं ना कहीं जो जवान होते हैं उनमें भी जो है एक उत्साह का माहौल देखने को मिलता है। और खासतौर पर जब सीमांत जनपदों में चाहे प्रधानमंत्री भी आते हों, चाहे मुख्यमंत्री भी जाते हों, तो इस तरीके की जो उत्साहवर्धन सेना के जवानों का होता है वो भी देखने को मिलता है। और जहां तक शहीद स्मरण समारोह की बात आज करें तो उत्तराखंड रणबांकुरों की भूमि है, देवभूमि के साथ साथ जो है सैन्य भूमि भी है। और ऐसे में ऐसे कई सैनिक जो है वीर गति को उत्तराखंड में प्राप्त है और उनका सम्मान जो है उत्तराखंड में समय समय पर किया जाता है। अभी कुछ दिनों बाद जो है उत्तराखंड में अगर बात कर ली जाए तो 5वें धाम के रूप में जिसे उत्तराखंड सरकार स्थापित कर रही है, सैन्य धाम, तो वहां पर भी जो है शहीदों का स्मरण किया जाएगा। जाहिर सी बात है वहां पर नेम प्लेट लगी है दिल्ली की तर्ज पर, जैसे इंडिया गेट में शहीदों के चित्र या नाम जो है इंडिया गेट के पट पर लिखे हुए हैं, तो उसी तरीके बिल्कुल। से यहाँ पर भी 5वें धाम के रूप में जो है एक बड़ा धाम बनाने की तैयारी हो चुकी है और हम्म। लगातार उस पर काम चल रहा है और समापन भी काम उस पर हो चुका है। तो ऐसे में ये यानी कहा ये जा माना सकता जा है सकता कि है हिमांशु की मुख्यमंत्री की ओर से लगातार ये प्रयास है कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए अगर हमारे उत्तराखंड के लोग हैं तो उन उत्तराखंड के लोगों का हमेशा सम्मान बनाए रखा जा सके और उत्तराखंड के टूरिज्म के लिए भी एक तरीके से महत्वपूर्ण हम कड़ी इसे जरूर मान सकते हैं और कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में टूरिज्म में भी इसका बेहतरीन एक हम उदाहरण मान सकते हैं कि यहाँ जब लोग आएंगे तो ऐसे शहीद स्मरण कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए या जो स्थल तैयार होंगे इन स्थलों पर भी पहुंचेंगे। तो ये दोनों तरीके से देखा जाए तो शहीदों के नाम पर एक सम्मान भी है और दूसरी तरफ विकास भी हो रहा है राज्य में, और इसके साथ साथ टूरिज्म क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए सुरभि, जहाँ तक इस तरीके के कार्यक्रमों की अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले देश की सेना में तकरीबन 75% से अधिक जो जवान हैं वो उत्तराखंड के जो है देवभूमि से हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरीके के मान सम्मान जिस तरीके से सैनिकों का किया जाता है और उसके बाद जब वीर गति को प्राप्त होते हैं और उसके बाद भी उनके परिवारों को पूछा जाता है, उत्तराखंड में खासतौर पर तरह तरह की योजनाएं जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और जहां तक सेना की बात है तो सेना भी जो है समय समय पर इस तरीके की नवाचार जो है शहीद परिवारों के साथ करता रहता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में जिस तरीके से सैन्य धाम को टूरिज्म से जोड़कर देखा जाए तो ये जाहिर सी बात है कि देश ठीक है। विदेश से जो श्रद्धालु उत्तराखंड चार धामों की यात्रा के लिए आते हैं तो वो जाहिर सी बात है 5वें धाम में भी जाएंगे। जी। लेकिन सरकार को कोई एसओपी जारी करनी पड़ेगी जिसकी वजह से जो है कि जो लोग हैं, पर्यटक हैं या फिर जो सैनिक हैं, वो सैन्य धाम के ओर आकर्षित हो। तो इसी ठीक है। तरीके से जिस दूर बुग्याल की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए, जोशीमठ के नीतीमाणा क्षेत्र की, जहां पर सैनिक 12 महीने रहते हैं और धाम के कपाट जो है बंद हो जाते हैं, बर्फबारी होने के बाद भी जो है सैनिक वहां पर देश की रक्षा में लगे रहते हैं। तो ऐसे में उनका मान सम्मान समय समय पर करना जरूरी हो जाता है, इस जिस कारण उनको जो है उत्साह होता है और उनको उत्साहवर्धन देकर जो है वो ठीक एक है बार फिर से हिमांशु। अपनी ड्यूटी पर वापस लौटते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ चमोली दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी और बद्रीनाथ धाम में सीएम धामी ने इस दौरान पूजा अर्चना भी की है। यानी देखिए, इससे पहले हमने आपको पौड़ी गढ़वाल की खबर बताई थी और वहीं दूसरी तरफ चमोली दौरे का भी रुख किया सीएम धामी ने, क्योंकि चमोली के दौरे पर जब रहे सीएम धामी तो इस दौरान सीएम धामी की ओर से बद्रीनाथ धाम में वहां पहुंचकर पूजा अर्चना भी की गई। तो ये उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी आपने कई बार देखा होगा कि मुख्यमंत्री चार धामों की ओर रुख करते हैं, वहां जाते रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जब बद्रीनाथ धाम पहुंचे हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो यहाँ पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई है। ये तस्वीर उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम